सहरा अपने नसीब का। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का। अब किसको क्या मिले हो, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। आँखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। देखूं तुम्हें जरा। किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची को। चलो असद बेटे, रहीदा को नीचे लेकर चलते हैं और आप भी चल के तैयार हो जाओ। बेगम जल्दी कीजिए, आपको पता है देर हो रही है, हमको जल्दी निकलना है। देखिए हो गया, सब हो गया। और हमारी वो लाडली बिटिया, उनकी क्या पोजीशन है? अल्लाह, आज तो कम से कम बख्श दीजिए उसे। बहुत तकलीफ पहुंचती है उसे आपके तंजिया रहने से। ठीक है जाहिद बेटे, वुजू करके 2 रकअत शुक्राना पढ़ लेना, और अगर फजर नहीं पड़ी तो शुक्राना भी जायज जाएगी। समझ गए ना मेरे? और ये चुन्नन मियां कहाँ है? कहाँ है चुन्नन मियां? चुन्नन मियां आ गए ना, तो एक काम करो, दूल्हा दुल्हन का अटैची तैयार करो। वो तो सुबह से तैयार है। बहुत अच्छा किया आपने। दूल्हा मियां को ले जाओ और सेहरा बांधो, इनको जल्दी करो, जल्दी करो। पपी जान, सेहरा कहाँ है? अंदर है, अंदर जाइए। हाँ चलिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई सारी खुदाई एक तरफ और आपको बड़ी देर कर दी आने में। अरे पापा जान, दूल्हे भाई आपको पता है? पता है आपको? अरे नहीं पता, पूरे 1000 रुपए दिए उस मुए दलाल को 2 AC के टिकट कंफर्म कराने के लिए। हाँ साले साहब, आपको पता है कि दलाली लेना और दलाली देना दोनों जुर्म है और गुनाह भी। मालूम है भाईजान, मालूम है, लेकिन इकलौते भांजी और भांजी की शादी में शिरकत करने के लिए ये जुर्म भी हमको कबूल है, खुदा कसम। वाह क्या बात है साले साहब, क्या बात है। अगर यही 2 टिकट तत्काल में ले लिए होते तो पैसे भी बच जाते और गुनाह भी ना होता।
की थी, कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट में सब हुर्र हुर्र। तो फिर इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मियां वहीं से फोन कर दिया होता, मुबारकबाद दे दी थी, बहुत है। बस जी वहीं से मुबारकबाद दे दी होती। बिल्कुल। कमाल करते हैं आप। अरे ये बताइए कि ननिहाल का फर्ज कौन अदा करता? सही कह रहे हैं आप, बच्चों के बहुत अजीज हैं आप। बेगम साहिबा, साले साहब इतना पैसा खर्च करके आए हैं, कम से कम इनके लिए शरबत तो लेके आइए। माशाअल्लाह। चलिए दुल्हन को अंदर ले चलिए। फहद बेटे, असद कहाँ रह गए? अम्मी वो कमरे में तैयार हो रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सरैया, न जाने क्यों हमारी रूह हमारे फैसले को गवारा नहीं कर रही है। हमने ये फैसला लेकर कोई गलती तो नहीं की? आप खामखा परेशान हो रहे हैं। वालिदैन के लिए अपने बच्चों की खुशी से बड़ी कोई बात नहीं होती। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह की तालीम और तरबियत हमने अपने बच्चों को दी है ना, वो हर हाल में खुश रहेंगे। और हाँ, मुझे यकीन है वो आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। सरैया, तुम्हारी बातों के लिए तो मैंने खुद को मना लिया, पर दिल को सुकून कहाँ से लाऊं? जब अपनी बेटी की आंखों में एक खुशी की लहर देखेंगे ना, तो सुकून खुद ब खुद आ जाएगा आपको। अब चलिए, मेहमान आने वाले हैं। अरे यार, नहीं शेरू भाई, गड़बड़ हो गई। यही हुनर था बगैर नाप के पैजामा तैयार करने में। ससुराल से दिया हुआ जोड़ा ही पहना जाता है, कुछ ऐसा दस्तूर है। बात तो सही है। शेरवानी भी पहन के देख लेते हैं। अब पकड़ोगे? अरे मियां, ये तो बहुत तंग है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जकड़ रखा है। यही होगा, इसमें तो आप एकदम फकीर लग रहे हैं। और आंखों में काजल लगेगा, साफा भी बंधेगा, एकदम कार्टून बन जाएंगे आप। मेरे जीनियस भाई, जिस इंसान की शादी होती है ना, वो उस दिन कार्टून ही लगता है।
शेर भाई आप चिंता मत करो, मैं ऐसे अभी ठीक करवा दूँ। कैसे? रुको अकबर भाई, थोड़ी जरूरत आन पड़ी, तंग नहीं, फर्क हो गई है। आपकी सिली हुई नहीं, शेर भाई के ससुराल से आई हुई वो। ठीक है, आते हैं हम। क्या हुआ भाई एक काम कीजिए, अभी तो गाड़ी भी नहीं आई हुई है, एक काम करते हैं मोटर बाइक पे चले जाए तो 10 मिनट में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तुम मोटरसाइकिल निकालो, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। ठीक है। आइए जनाब। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। आइए आप लोग तशरीफ लाइए, आइए बेटे आइए। हाँ बेटे, आपने ये बुर्का क्यों पहना है? यहाँ पर तो सिर्फ सनाना इंतजामी है, आप आराम से अपना बुर्का निकाल कर बैठ सकती हैं। आप लोग तशरीफ रखिए। फरीदा, आप इन लोगों के लिए कुछ शरबत का इंतजाम कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। आप लोग तशरीफ रखिए। पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? अबू, जाना जरूरी है, शेरवानी बहुत तंग है और इसे ही पहनना जरूरी है। दर्जी से बात हो गई है, बस हम यूं गए और यूं वापस आए। अरे बेटा, सारे मेहमान आ चुके हैं, वो क्या सोचेंगे? अब्बू, बस हम यूं गए और यूं वापस आए। तो गाड़ी भी तो नहीं है। अब हम मोटर बाइक पे जा रहे हैं ना अबू, बस हम गए और वापस आए। चल। चलो मियाँ, जल्दी करो। मियाँ देख लो, पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया? नहीं शेर भाई, 15 दिन पहले ही पेट्रोल डाला था, 10 दिनों से यूं ही खड़ी है। अरे ये तो रिज्यूम है भाई। मुझे देखने दे, चल।
नहीं शेर भाई, ये मेरी खटारा गाड़ी है, मुझसे स्टार्ट होगी। मेरे जीनियस भाई, एक बार मुझे कोशिश करने देगा? आइए। अरे वाह, ये आज भी अपना अपना मालिक समझती है। इतने सालों में भी नहीं बोली भाई। चल बैठ। लीजिए। लीजिए ना, मैं पिला दूंगी। जी। क्यों भाई, दूल्हे मियाँ कहाँ हैं? बस आ ही रहे होंगे। फौजी आदमी हैं, वक्त पे आना चाहिए। ये उनके छोटे भाई हैं? जी, सैयद मलिकजादा फहद लेक्चरर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, माशाअल्लाह। हाँ, रह गए ये लोग, कुछ पता नहीं है। अरे महमूद मियाँ, आपने फोन किया क्या? किया था, पर फोन बंद आ रहा है। भाई साहब, वो लोग आ जाएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो भाई मैं परेशान इसलिए हूँ, कहीं वो मुखालिफिन की रैली की वजह से ट्रैफिक जैम में न फंस जाएं। आपका खदशा फितरी है। ये दहशतगर्द खद्दर के कपड़े पहनकर, पुलिस की वर्दी पहनकर रैली में घुस जाते हैं और खामखा सियासत बदनाम होती है। वैसे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है। एसएसपी साहब ने सख्त पुलिस बंदोबस्त रखा है। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? बदरू खालू की बड़ी बेटी फरहत बीबी है, साथ में शायद उनकी सहेली है, वही फोटो वाली। अरे वाह ममदू, तुम्हारी नजरें तो बड़ी तेज है। नजर वजर कुछ नहीं सर, याददाश्त। मैं ही तो गया था शादी का कार्ड देने बदरू खालू के घर, फरहत बीवी के हाथ में दिया था, इसलिए फौरन पहचान गया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाकर फोन करो, पता करो कि कहाँ रह गए वो लोग। जी। सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आइए। अरे फरहत, आप तो बड़ी जल्दी आ गई। क्या आपा, आप भी ना? बड़ी अच्छी कदकाठी निकाली है फरहत ने। माशाअल्लाह। ये साथ में कौन है? फूफी, ये हमारी सहेली शाजिया हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये वही शाजिया है ना जिसकी मंगनी फैजान से हुई है? हाँ खाला। इसकी मंगनी हो चुकी है? मैं तो अपने अनवर के लिए सोचने लगी थी। अब तो बहुत देर हो गई फूफी। आइए शाजिया, हम चलते हैं।
आओ फरहत। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। शुक्रिया। आपा ये हमारी सहेली शाजिया है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए ना। आपकी जबरदस्त मद्दाह है ये। जी इतने जबरदस्त कि बिना बुलाए ही आ गए। वो क्या कहते हैं, बिन बुलाए मेहमान। दरअसल आपसे और खालूजा से मिलने का इश्तियाक हमें यहाँ खींच लाया। आप फरहत की सहेली हैं तो उनके खानदान की एक फर्द हुई, और फरहत का दावतनामा तो पूरे खानदान के लिए है। फिर आप बिन बुलाई कैसे हुई? जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप कहानियाँ बहुत अच्छी लिखती हैं। आपकी कहानी गर्म हवा का एक झोंका हम वो इतनी बार पढ़ चुके हैं कि अब तो ये भी याद नहीं। उस कहानी का एक एक मुकालिमा जैसे हमारे दिल और दिमाग पर नक्श हो चुका है। अच्छा? खास करके इस उम्र में हमें ख्यालात के पर लग जाते हैं। हालांकि लामत ना ही बुलंदियों को उड़ा ले जाती हैं, परिंदों से तेज, लेकिन गर्म हवा का एक हल्का सा झोंका हमारे पर काट देता है और हम वहीं धपाक से जमीन पे गिर जाते हैं। वाकई लफ्ज बलफ्ज याद हैं आपको इसके सारे मुकाले में। वैसे आपा अब गिन के बाद अब आपकी कौन सी कहानी आने वाली है? हिचकोले निस्वारे हिंद के अगले शुमारे में आ रही है। हिचकोले, वाह क्या उन्वान है। इट्स समथिंग अबाउट एडोलेंस। माशाअल्लाह बहुत ज़हीन है आप। रैंक होल्डर है हमारी सहेली आपा। 8वीं से अब तक लगातार अव्वल नंबर। निस्वा के शुमारे का इंतजार रहेगा हमें आपा। ज्यादा बेचैनी हो रही है तो घर पर आकर मुसव्विदा पढ़ लो। कहाँ आपा? पिया के घर? हाँ? पिटोगी अब तुम। अच्छा आपा मैं भाभी जान को देख के आती हूँ। ठीक है, मम्मा से कह दो वो मिलवा देंगे। आइए। ये बच्चियां दुल्हन का चेहरा देखना चाहती हैं। जल्दी काहे की है? मुंह दिखाई की रस्म भी तो होती है, तब देख लेना। जी दूल्हे मियाँ आए कि नहीं? कौन असद? बस अभी आता ही होगा। शाजिया वो रहे लेक्चरर साहब। आसिफ और असद कहाँ रह गए अभी तक? उनको आने में देर क्यों हो रही है? सब लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर। बेगम हम फोन कर रहे थे लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जाने क्या मसला है? हम कोशिश कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए। क्या जादू है आपके लेक्चरर साहब की शख्सियत का। कहीं आपकी नीयत तो डामाडोल नहीं हो रही ना? अल्लाह, गुनाह है ऐसा सोचना भी। लोग पता कीजिए ना। जी अब जाइए। बेटे जाओ अपनी सहेली को सारे लोगों से मिलवाइए। तलवार साहब आइए आइए। देखिए आज हम यहाँ डीएम की हैसियत से नहीं हैं, दुल्हन के बाप के हैसियत से आपकी आमद का शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, वो भी तो मेरे बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन आज के दिन ये वर्दी सिविल में आते तो अच्छा रहता। आप ही की मेहरबानी है सर, आप ही ने तो ड्यूटी लगाई है आज की रैली पर। अभी तक तो सब ठीक है ना? चारों तरफ सख्त सिक्योरिटी लगाई है सर।
तलवार साहब, वैसे हमें आपके बंदोबस्त पर पूरा भरोसा है और नाज भी। सर, और जवान की तरह बरखुरदार असद आते होंगे। तब तक मैं रहीदा बेटी से मिलकर आता हूं। जी आइए। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम खालिजान। वालेकुम सलाम। कैसी हो बिटिया? मैं तुम्हारे घर आया था एक बार तुमसे मिलने के लिए, पर तुम मिली नहीं। शायद किसी सहेली के घर पे गई थी। जी हाँ, हम इनके पास चली गई थी। ये हमारी इकलौती सहेली शाजिया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजिया अजीमुद्दीन बेग की बेटी है। ओ, अजीमुद्दीन बेग साहब, वो रॉयल शू वाले। आप जानते हैं हमारे अब्बू को? भाई कुछ लोगों को तो जानना ही पड़ता, आखिर इस शहर के डीएम जो ठहरे। वैसे शू स्कैम में सर फहरिस्त उन्हीं का नाम था, इसलिए नाम याद रह गया। वो सब तो मुकामी सियासतदानों की आपसी रंजिश का नतीजा था। दरअसल हमारे अब्बू का तो उन सब में कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। हाँ, जानता हूँ। भाई हमारे ये सियासतदान बिल्लियों की तरह होते हैं, अब खिसिया जाते हैं तो खंबा नोचने लगते हैं। ऐसे सियासतदानों से मुल्की निजाम को पाक करने का कोई तरीका है आपके पास? नामुमकिन। वो मुल्की निजाम की वजह से ही नामुमकिन है। अपी तलवार अंकल आए आपसे मिलने। आदाब अंकल। तस्लीम रहीदा, तस्लीम। बहुत खुशी हो रही तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर। आंटी और करीना नहीं आए? बेटे वो दोनों तो कश्मीर गए हैं। मेरा सलाम कहिएगा फोन पर। बिल्कुल कह दूंगा, सदा खुश रहो। वक्त निकला जा रहा है निकाह का, कुछ करिए ना। सही फरमा रहे हैं आप। कुछ समझ नहीं आ रहा है। बदरू मियां जी। भाई ये निकाह का वक्त निकलता जा रहा है और ईशा का वक्त होने वाला है। बुलाइए जरा मालिकजादा साहब को। जी। ओके सर, मैं फिर हाजिर होता हूँ। ड्यूटी के बाद आ जाइए। अरे फाज बेटा, इनसे मिले हैं? ये हैं शाजिया अजीमुद्दीन बेग, भरत की सहेली। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, फरीदी साहब आपको याद कर रहे हैं। चलिए। राम सेवक जी, बहुत गड़बड़ हो गई है। असद भाई और आसिफ ये नुक्कड़ वाले दर्जी के पास गए हैं। अब जल्दी से जल्दी उन्हें लेकर आइए। जल्दी जाइए, ठीक है? जल्दी जाइए। जो गाड़ी हमने भेजी थी उन्हें लेने के लिए, लगता है शायद किसी ट्रैफिक जाम में फंस गई है। तो मैं अपने हमजुल्फ को दूसरी गाड़ी लेकर भेज देता हूँ। बदरू भाई। जी। आपका मतलब है कि आधा घंटा मस्जिद, वक्त निकलता जा रहा है जनाब। बुजुर्गवार, आपसे एक गुजारिश करूं। फरमाइए। वो रहीदा और जाहिद का निकाह शुरू कर देते हैं, तब तक जैसे ही जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिदा मेरी बड़ी बेटी है, पहले निकाह उसका होगा। जैसा बेहतर समझे। अब तक मैं ईशा की नमाज पढ़ लेता हूँ। भाई, अपनी गाड़ी लेकर फौरन निकल जाओ। जी। बेशर्म नालायक कहेंगी, जहाँ भी गई है मेरे साथ मेरा सर ही नीचा कर दिया है इन दोनों ने। जाने दीजिए बाजी, बच्चियां हैं। बच्चियां हैं ये? पिहाने की तरह थल थल करके घूम रही हैं। अरे शादी हो गई होती ना तो 4-4 बच्चों की माँ होती। आजूज माजूज की औलादें। जी, अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाइए। आपकी आवाज हॉल तक जा रही है। क्या सोचेंगे मेहमान? खामोश हो जाऊं?
अनपढ़ जाहिल के साथ मेरे अब्बू ने मेरा निकाह कर दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और ये दोनों भी अपने बाप पे गई हैं। खानदानी, अरे ऐसी होती है खानदानी लड़कियां, चमड़ी चमड़ी हड्डी हड्डी। हाँ, अरे देखो तो कैसे मूछ मुंडा के फुग्गा फुला के आई है, जैसे इन्हें कोई पसंद कर लेगा। कोई थूकेगा भी नहीं इन मर्दूदों पे। ये दीजिए बाजी, आप आइए मेरे साथ, आइए ना। आप दोनों को खालू बुला रहे हैं, रहीदा आपा के पास। हाय अल्लाह, क्या हुआ रहीदा को? रहीदा को कुछ नहीं हुआ, वो देखिए उसके चेहरे पर रोशन मुस्कुराहट। अल्लाह, मुझे तो लगा था रहीदा को कुछ हो गया है। नहीं, वैसे रहीदा के जहन में एक खूबसूरत ख्याल आया है, वो देखिए वहां। यही ख्याल तो मेरे दिमाग में भी आया था फरहत को देखते हुए, पर मैंने अपने ख्याल को उसी हालात में दबा लिया। शायद यही ख्याल रहीदा के दिमाग में भी आया हो। जी मम्मा, मेरा तो ख्याल है कि आज यहाँ एक और निकाह करवा दिया जाए। क्यों फूफी जान, क्या कहती हैं आप? मेरे जहन में ये ख्याल तो आया ही नहीं, नहीं तो मैं अनवर के लिए बात करती। फूफी, फहद और फरहत एक दूसरे से प्यार करते हैं और मौका भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना इन दोनों का अक़्द भी आज ही करा दिया जाए। बिस्मिल्लाह सुरैया, आप फहद मंसूर से बात कीजिए, मैं नरगिस और बदरू से बात करती हूँ। जी। खाला खालू तो फौरन तैयार हो जाएंगे। आप फरहत से ही बात कीजिए ना। ये भी ठीक है। मंसूर, आप फहद से बात कीजिए, मैं फरहत से बात करती हूँ। फरीदा, आप मेरे साथ। आप यहाँ लेक्चर देना छोड़िए और जाइए मंसूर के पास, वो आपकी क्लास लेंगे। जाइए। तो फरहत बदरुद्दीन शेख, आप ये जो शगुफे बिखेर रही हैं ना, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। फरीदा, इनका जुर्म आप बताएंगी और सजा मैं सुनाऊंगी। लेकिन फूफी, सफाई की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम चश्मदीद गवाहों के बयानात सुने जा चुके हैं। और हम देख रहे हैं, आप जब से इस घर में आई हैं ना, तब से आप अपनी सहेली शाजिया के उकसावे में आकर, उकसावे नहीं फरीदा, बहकावे। हाँ, बहकावे में आकर सैयद मलिकजादा फहद मंसूर से प्यार का मजाहिरा कर रही हैं। हाँ, मजाहिरा नहीं, प्यार की पेंगे बढ़ा रही हैं। हाँ, नहीं, प्यार के डोरे डाल रही। प्यार के डोरे डाल रही हैं। और आपको पता है, ये एक समाजी जुर्म है। सजा तो आपको जरूर मिलेगी और इसकी सजा मैं नहीं दूंगी। इसकी सजा देंगी आपको सैयद सकीना अमजद जी। दीजिए। जुर्म आपका साबित हो चुका है और इसकी एक ही सजा है कि
आज और इसी वक्त आपका निकाह मलिकजादा फहद मंसूर से कर दिया जाए। मगर फूफी, अब अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। वैसे भी आप दुल्हन के लिबास में तो हैं। दुपट्टे को कायदे से सिर पर रख के दुल्हन रहीदा के पास जाके बैठ जाइए। शाजिया, आप भी जाइए। में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का, रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का। अब किसको क्या मिले हो, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। आँखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का, दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। बरखुरदार, इस जुर्म की तुम्हें सख्त सजा मिलेगी और सजा सुनाएंगी सुरैया आप। फरहद बिनते शेख बदरुद्दीन के प्यार से लबरेज आंचल के साए में उम्र कैद। अच्छा अब जाइए, दोनों दूल्हे के बीच में बैठ जाइए। जाइए। जो गुम अब्बा जी अम्मा। जाइए। आओ ना, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। नरगिस, तुम फहद और फरहद की शादी से खुश हो ना? अरे कैसी बातें कर रही है सुरैया आपा? खुश? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। फरहद आपके घर आ रही है, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। और फिर फरहद का भी तो यही ख्वाब था ना। पर हाँ, कभी कभी अपनी तकदीर और बदरू मियाँ से बहुत नाराजगी होती है। तकदीर से इसलिए कि उसने मुझे ऐसे इंसान के पल्ले बांध दिया जिसने कभी तरक्की करना सीखा ही नहीं। ऐसा नहीं कहते, काम तो करते हैं ना बदरू भाई? हाँ, काम करते हैं, मगर खाने वाले कितने हैं? सिर्फ एक बेटे की चाहत में इतनी बेटियां पैदा करती। ये सोचकर कि शायद अगली बार बेटा होगा, लेकिन बेटी ही हुई और एक को खिलाने के लिए इजाफा हो गया। तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाअल्लाह। मुझे भी उस खुदा से यही उम्मीद है और भरोसा है। आमीन। वैसे आपा, वो सब तो समझ में आया, लेकिन ये हड्डी हड्डी चमड़ी चमड़ी ये सब क्या बोल रही थी फूफी जान? इतनी सारी गलीज गालियों की बारिश पर आपने तवज्जो नहीं दी, और हड्डी हड्डी और चमड़ी चमड़ी आपको याद रह गया। आपा, वो गालियां इतनी सारी थी कि कुछ ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन वो गालियां थी ये तो समझ में आया, लेकिन ये हड्डी हड्डी चमड़ी चमड़ी ये कुछ समझ नहीं आया। हमारे सैयद खानदानों की सबसे बड़ी इल्लत है, फूफी जान के ससुराल वाले सैयद हैं, वो भी आला तरीन सैयद होने का दावा करते हैं, लेकिन तालीम के मामले में सिफर। इनके जो बच्चे हैं या तो अनपढ़ या मामूली तालीम याफ्ता।
ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बचाने की फिक्र को ज्यादा तवज्जो मरकूज की बजाय कि अपनी बच्चों की तालीम के। और वही सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। नजमा को ही देख लीजिए, 8वीं फेल है, और नगमा किसी तरह 5वीं तो पास कर ली, उसके बाद घर पर बैठी है। चमड़ी दोनों की सफेद है और उनकी हड्डी काठी का अंदाजा आप उनके कद्दो कामत से लगा ही सकती हैं। ओह, अब समझ आया। फूफी जान 24 घंटे दादा जान को कोसती रहती हैं। पता है, उनकी तालीम BA तक पढ़ी है, लेकिन फाइनल नहीं कर पाई। पता है क्यों? क्यों? मंगनी के साथ ही उनके ससुर ने उनकी तालीम का सिलसिला मुनक़िता करवा दिया। शादी के बाद उन्होंने कई बार सोचा फाइनल इम्तिहान में बैठने की, तो फूफा ने डांट पिलाकर घर बिठा दिया। या अल्लाह, रहम करे हमारी मिन्नत पर। आमीन सुम्मा आमीन। हेलो हेलो, मलिजादा सर, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आपके दोनों बेटों का एक्सीडेंट हो गया है। अबू, क्या हुआ? भाई साहब। अबू, क्या हुआ? क्या? आसिफ और असद का। क्या हुआ आसिफ और असद को? मोटरसाइकिल का क्या एक्सीडेंट हो गया है। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का, रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का। अब किसको क्या मिले हो, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। आँखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ।